हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी, और सही मुहूर्त क्या है, पूजा विधि जानेंगे, और साथ ही नवरात्रि व्रत कथा और माता रानी को 9 दिनों में क्या क्या भोग लगाने चाहिए, कौन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, भारतवर्ष में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को आरंभ हो रही, 12 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त होगी। कहते हैं फ्रेंड्स, जो भक्त माता रानी की सच्चे मन से पूजा सेवा करते हैं, माता रानी उन भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखती हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को माता रानी पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। पहले दिन खीर का भोग लगाया जाता है, तो दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर से बने भोग का भोग लगाया जाता है, और तीसरे दिन की बात करें तो माता चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। और चौथे दिन माता कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। पाँचवें दिन केले का, छठवें दिन शहद और सातवें दिन केले का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। आठवें दिन गौरी को नारियल, तो नौवें दिन हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। इस नवरात्रि में व्रत कथा का भी बहुत महत्व होता है, तो व्रत कथा को आप लोग ज़रूर सुने। तो एक समय नारद जी संसार भ्रमण के लिए स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के लिए निकल रहे थे। जब वो मृत्यु लोक की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखा। किसी को पुत्र से, तो किसी को धन से, किसी को कोई ऐसी। तो ऐसे ही उन्होंने विचार किया, चलो बृहस्पति जी के बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए हैं, दर्शन पा लें। बृहस्पति जी के पास पहुँचे और प्रणाम किए, तो बृहस्पति जी बड़े ही हर्षपूर्वक बोले, नारद जी, आपके आने का कारण क्या हो सकता है, कृपया बताइए। जिस विचार से आप मेरे स्थान पर पधारे हैं, कृपया कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे बृहस्पति, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवरात्र व्रत को करने से क्या उसके फल मिलते हैं, उसको करने से क्या लाभ होते हैं, कृपया पूर्वक मुझे बताइए। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे नारद, इस कथा को हमने ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुना था। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अष्टमी तक और आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में आश्विन मास अष्टमी तक किया जाता है। और यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त कराता है। जैसे कि धन की इच्छा रखने वालों को धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की इच्छा रखने वालों की पुत्र, विद्या की इच्छा रखने वालों की विद्या की। जो व्यक्ति जिस चीज़ की कामना से व्रत करता है, उसको उसकी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, कारागार में व्यक्ति कारागार से मुक्त हो जाता है। सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला ये नवरात्र व्रत है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत, ऐसा कौन सा मनोरथ हो जो इस व्रत को करने से ना पूर्ण हो। जो मनुष्य देह पाकर भी नवरात्रि व्रत नहीं करता, वो माता पिता से हीन हो जाता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी धन धान्य से रहित हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वो पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। नवरात्र व्रत करने वाला व्यक्ति अगर पूरे दिन का व्रत ना कर सके, तो एक समय का भोजन करे और अपने बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा जरूर श्रवण करे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जिन्होंने ये व्रत को पहले किया था, मैं उसका पवित्र मनोरम आपको बताता हूँ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों के दुखों को दूर करने वाला ये नवरात्र व्रत मुझे जरूर सुनाओ, मैं इसका महात्म्य जरूर सुनूंगा। मैं सावधान होकर सुनता हूँ, आप कृपया मुझे श्रवण कराएं। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके एक
कन्या रूपी रत्न पैदा हुए, जैसे मानो संपन्न गुणों से युक्त। कन्या का नाम उसने सुमति रखा। वह कन्या अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ बचपन में खेला करती थी। उसके बाद माता रानी पूजन करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रकला बढ़ती है। जब उसके पिता हवन करते थे, पूजन करते थे माता दुर्गा का, तो वो समय से उपस्थित हो जाती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई। उसके पिता को अपनी पुत्री के द्वारा ऐसी असावधानी देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर बोला, हे पुत्री, आज तूने माता रानी की पूजन में उपस्थित क्यों नहीं? तो इस कारण मैं तेरा किसी दरिद्री के साथ विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वो बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या इस तरह सब तरह से आपके अधीन हूँ। आप जहाँ चाहे मेरा विवाह कर सकते हैं। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ भी मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। मनुष्य न जाने कितनी चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी के आधार पे मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और उसका फल देना देव के अधीन है। अपनी कन्या के द्वारा इतना निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी मनुष्य के साथ कर दिया और बोला, जाओ हे कन्या, अपना भाग्य के भरोसे अपना जीवन देखो। इस प्रकार से उसने अपनी पुत्री को घर से विदा कर। पिताजी बोले, देखो भाग्य के भरोसे रखकर क्या करती हो। इस प्रकार अपने पिता द्वारा कटु वचन सुनकर सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और अपने मन में सोची, अहो मेरा दुर्भाग्य कैसा जो मुझे ऐसा पति मिला। और भयावन जंगल में उसने रात बहुत ही कष्ट से बिताई। सुमति की ऐसी स्थिति को देखकर माता रानी दुर्गा प्रसन्न होकर बोली, हे सुमति, मैं तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य को मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का प्रवचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, हे देवी, आप कौन हो? कृपा करके मुझे बताओ और मेरे कौन से जन्म के पुण्य से आप प्रसन्न हो, कृपया मुझसे कहो। ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं ही आज शक्ति हूँ, मैं ही लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मनवांछित फल देती हूँ, उनके सभी दुखों को दूर करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, तो अत प्रतिपदा थी। तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम्हारे पति को सिपाहियों ने जेल खाने में डाल दिया और उन्होंने तुम्हें ना ही भोजन दिया और ना ही जल दिया। उन दिनों नवरात्र चल रहा था, इसलिए उन दिनों ना ही तूने जल पिया ना ही कुछ खाया, तो वो 9 दिन के नवरात्र के व्रत हो गए। ब्राह्मणी, मैं उन दिनों के व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मांग सकती हो। इस प्रकार माता रानी के वचन सुनकर सुमति बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता अम्बे जगदम्बे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति के इस रोग को दूर करें। माता बोली, हे सुमति, तुमने उन दिनों जो व्रत किया था, उन दिनों के एक दिनों का व्रत मुझे अर्पण करो, जिससे तुम्हारा पति रोग रहित कांति युक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली, तभी उसका पति रोग रहित कांति युक्त शरीर वाला हो गया, जिसकी कांति के स्वरूप चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो रही थी। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी शरीर को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। वह बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप हरने वाली हैं। प्रसन्न होने पर मनुष्यों के दुख को दूर करने वाली अम्बे जगदम्बे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध के कारण मेरे पिता ने मेरा विवाह इस कुष्ठी के साथ कर दिया। हे अम्बे, आपने मेरे सभी दुखों को दूर किया है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मणी के द्वारा स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक एक अत्यंत
अति बुद्धिमान कीर्तिवान पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर माता रानी बोली, हे ब्राह्मणी, तेरी और कोई भी इच्छा हो तो तुम मांग सकती हैं। ब्राह्मणी बोली, हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रि की पूजन विधि बताएं, जिसको करने से आप बेहद प्रसन्न होती हैं।